स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन। तो बेसिकली जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन वाला टॉपिक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है कि जब आपके दोनों के दोनों सिग्नल x1n और x2n पीरियोडिक होते हैं तो वहां पर आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हो। और जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन वाला टॉपिक है ना, वो हम जब डीएफटी स्टडी करेंगे तो और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ना सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन लीनियर कॉन्वोल्यूशन के थ्रू भी अचीव किया जा सकता है, आप आंसर अचीव कर सकते हो। तो जस्ट आज के लेक्चर में मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन के थ्रू आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कैसे अचीव कर सकते हो। लेकिन जब हम डीएफटी पढ़ेंगे तब हम थोड़ा और डिटेल में इसे अंडरस्टैंड करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। थ्योरी ऑलरेडी आपको पता है कि दोनों सिग्नल क्या होने चाहिए, पीरियोडिक, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। तो आप ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज करिए x1n और x2n, आपके पास दो सिग्नल हैं 4 3 2 1 और एक है आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन आपको करना आता है। और जब हमारा जो मेन टारगेट सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन है, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन सिंपली आप टेबुलर मेथड से कर लीजिए। ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं टेबुलर मेथड, उसको भी जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप लीनियर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं तो मैंने हमेशा सिखाया है कि जब भी आपको लीनियर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना हो टेबुलर मेथड से, तो किसी भी एक इनपुट को इस तरफ ले लो, किसी भी एक इनपुट को इस तरफ ले लो। ठीक है, तो हम कहीं भी ले लेते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1 और फिर हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते चलना है। तो कितना हो जाएगा 4 3 2 1, फिर आपका हो जाएगा 8 6 4 2, फिर आपका कितना हो जाएगा ये 12, फिर ये हो जाएगा आपका 9, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये 3, फिर होगा 16, फिर होगा 12, फिर आपका कितना हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि इसको और इसको इंक्लूड नहीं करना, जो अंदर आपने कैलकुलेशन किया है उसको आपको इंक्लूड करना है, डायगोनल्स बनाने हैं और आपको लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए अपना आंसर जो है वो अचीव कर लेना है। ठीक है, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैंने काफी स्पीड से आपको यहां पर कराया हुआ है। तो बस आप देखिए लीनियर कॉन्वोल्यूशन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आप देखिए, पहला आंसर है 4, दूसरा क्या है 8 + 3 11, 12 + 6 18 + 2 20 और नेक्स्ट है आपका 16 + 9 25 + 4 29 + 1 30, 12 + 6 18 + 2 20 और 8 + 3 11 और लास्ट वैल्यू है 4। तो ये आपने यहां पर लीनियर कॉन्वोल्यूशन जो है, मैं एल लिख देता हूं यहां पर, लीनियर कॉन्वोल्यूशन आपने परफॉर्म कर लिया। पॉइंट समझ में आ गया? तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन हमें पहले से आता था। अब यहां पर अगर मैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूं तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन क्या है, तो आप ध्यान से समझिए। जिस तरीके से लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए, पहले मैं यहां पर लीनियर कॉन्वोल्यूशन को दोबारा हाईलाइट करता हूं। लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए जैसा हमें पता है कि जो एल वाई होता है, लेंथ ऑफ वाई, वो क्या होता है lx1 + lx2 - 1। जैसे कि यहां पर आप देख भी सकते हो, दोनों की लेंथ 4 और 4 थी, तो 4 + 4 - 1 मतलब 7। तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल आपको 7 एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 6 7। ये हम पहले से जानते हैं। तो जिस तरीके से लीनियर कॉन्वोल्यूशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इस तरीके से अचीव करते हो, उसी तरीके से अगर यहां पर मैं बात करता हूं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की, तो वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैसे अचीव करते हो, तो वहां पर आपका जो ly होता है वो आपका होता है मैक्सिमम ऑफ lx1, lx2। तो यहां पर क्या होता था lx1 + lx2 - 1, यहां पर होगा दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। अगर आपके दोनों बराबर है, दोनों की लेंथ अगर 4 और 4 है, लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में अगर 4 और 4 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब दोनों की लेंथ बराबर है, तो मैक्सिमम भी क्या होगा, वही होगा। तो यहां पर ly की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर आपको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन, तो आपको पहले लीनियर कॉन्वोल्यूशन का आंसर निकाल लेना है। उसके बाद सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में आंसर में कितने एलिमेंट होंगे ये पता कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जितने एलिमेंट होंगे ना आंसर में सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में, लीनियर कॉन्वोल्यूशन के स्टार्ट के उतने एलिमेंट आपको लेने हैं। ठीक है, और एक रो में लिख देने हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 11 20 और 30। पॉइंट समझ में आ गया? पहले लीनियर कॉन्वोल्यूशन का आंसर निकाल लो। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में देखो कितने एलिमेंट रहने आंसर में, जितने रहेंगे ना लीनियर कॉन्वोल्यूशन के आंसर में से उतने एलिमेंट, जैसे यहां पर 4 है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में नंबर ऑफ एलिमेंट आंसर में,
तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन में टोटल एलिमेंट कितने हैं 7, तो आउट ऑफ 7 स्टार्ट के 4 एलिमेंट जो हैं वो फर्स्ट रो में लिखो, जो बच गए, बच कितने गए 3 एलिमेंट, उसको सेकंड रो में लिखो, तो 20, 11 और 4। फिर जितने स्पेस आपके बच गए वहां पर आप जीरो लगा दो, इसको बोलते हैं पैडिंग ऑफ जीरोस। इस पे मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इस पे क्या लगा दो, जीरो लगा दो, इसको क्या बोलेंगे पैडिंग ऑफ जीरो, जीरो को आप पैड कर दो और बस दोनों रो को ऐड कर दो, तो 24, 22, 24 और 30, ये आपका यहां पर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का फाइनल आंसर हो गया। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, yn इज इक्वल टू 24, 22, 24 और 30। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। और जैसा मैंने बताया कि जब हम डीएफटी पढ़ेंगे तब हम ये कंसेप्ट दोबारा पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं यही प्रॉब्लम लूंगा। अगर आप लास्ट तक बने रहोगे, अगर आप लाइव क्लासेस के लिए भी जाओगे, तो आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा दिखाई देगी और सेम आंसर आएगा। वहां मैं सर्कल बना बना के प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से। अब यहां पर आप समझो, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, ये मैंने आपको बताया 4 एलिमेंट्स के लिए, बट एलिमेंट सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है और एलिमेंट 4 हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, पैडिंग ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन आंसर, ये सब पे ना मैं एक क्वेश्चन लेता हूं सिंपल सा। आप लोग क्या करना, क्वेश्चन को सुनना, वीडियो को पॉज करना, और अगर ये कंसेप्ट अच्छे समझ गए हो तो ट्राई करना उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और अगर आपका आंसर आ जाएगा ना, तो कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली बताना कि आपका आंसर आया था। क्लियर है। मैं यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन अब लेने जा रहा हूं। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि लेट सपोज कि आपका लेंथ ऑफ x1 जो है वो है आपका 15, लेंथ ऑफ x2 जो है वो है आपका 11। क्लियर है, मतलब x1n और x2n आपके दो इनपुट आपको गिवन है। हमें यहां पर आंसर नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। तो आप देखो यहां पर lx1 lx2 मैंने बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 15 है और 11 है। आपको बताना है कि अगर आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करोगे बाय यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन, देन हाउ मेनी जीरो नीड्स टू बी पैडेड। जो मैंने यहां पर जीरो की पैडिंग की थी ना, पिछले क्वेश्चन में कितने जीरो पैड करने पड़े थे, 1। तो यहां पर आपको बताना है कि अगर आपके दो इनपुट हैं, जिसमें एक इनपुट में नंबर ऑफ एलिमेंट 15 है, दूसरे इनपुट में नंबर ऑफ एलिमेंट 11 है, तो कितने जीरो हमें यहां पर पैड करने पड़ेंगे अगर आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का आंसर निकाल रहे हो बाय यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन। तो आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर सोचो। 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो आप 30 सेकंड में आंसर दे पाओगे। अब मैं सॉल्यूशन यहां पर बता रहा हूं, तो आप देखो यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए आंसर अचीव करोगे, मतलब लेंथ ऑफ y अचीव करोगे। तो लेंथ ऑफ y लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए कितना होता है 15 प्लस 11 माइनस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। अब यहां पर अगर मैं सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करूं तो आप ध्यान से समझो, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के केस में जो लेंथ ऑफ y होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ lx1, lx2, मतलब 15, 11। तो लेंथ ऑफ y कितना हो जाएगा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के केस में 15 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि पहले लीनियर कॉन्वोल्यूशन का आंसर निकालोगे, फिर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में आउटपुट का लेंथ क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे आउटपुट में, वो पता करोगे। और लीनियर कॉन्वोल्यूशन में जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, टोटल जितने एलिमेंट होंगे उनमें से 15 एलिमेंट, क्योंकि 15 क्या है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के आंसर में नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उनमें से 15 एलिमेंट पहली रो में लिखोगे। तो यहां पर टोटल लीनियर कॉन्वोल्यूशन में कितने एलिमेंट हैं 25 आंसर में, तो आउट ऑफ 25 15 एलिमेंट आप यहां पर फर्स्ट रो में लिख दोगे, 15 एलिमेंट टोटल। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। उसके बाद कितने बच गए, बच कितने गए आपके 15 पहली रो में लिख दिए, तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के आंसर में कितने बच गए 10। तो यहां पर आप क्या करोगे, फिर 10 तक आप दूसरी रो में लिख दोगे और दोनों रो को आपको ऐड करना है। लेकिन जब आप दोनों रो को ऐड करने के लिए जाओगे तो पहली रो में 15 एलिमेंट है, दूसरी रो में कितने एलिमेंट हैं 10, तो कितने स्पेस यहां बचेंगे जहां पर आपको जीरो लगाने पड़ेंगे, टोटल 5। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा 5 जीरो नीड्स टू बी पैडेड।
पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो हर बार ना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल आंसर ही पूछे, कुछ अलग तरीके की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको ना हर एक चीज को बहुत सिंसियरिटी से स्टेप बाय स्टेप समझना है, सुनना है, अच्छे से नोट करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपका होता है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन। और जैसा मैंने 2 बार बोला आज की वीडियो में कि ये टॉपिक हम डीएफटी में दोबारा स्टडी करेंगे, इस पॉइंट को ऑलवेज माइंड में रखना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।